हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक चेकलिस्ट की तरह देखते हैं। पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी मिल गई, शायद घर भी ले लिया। कागज पर सब कुछ सही लगता है, दुनिया की नजरों में हम सेटल्ड हैं। पर फिर भी कई बार जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं या सुबह अलार्म बजने से पहले जाग जाते हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ये उदासी नहीं है, ये डिप्रेशन भी नहीं है, ये बस एक खामोशी है जो हमें अंदर से खा रही है। क्या बस यही है जिंदगी? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर वापस आना और सो जाना। हमें लगता है कि हम थक गए हैं क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा है, पर सच तो ये है कि हम इसलिए थके हुए हैं क्योंकि हमारे काम और हमारे होने का कोई गहरा मकसद हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम बस भाग रहे हैं बिना ये जाने कि मंजिल क्या है। हम सबने वो पल महसूस किया है जब हम भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं, जब हम हंसते हैं पर वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। ये स्ट्रगल किसी चीज की कमी का नहीं है, बल्कि मीनिंग यानी मायने की कमी का है। और विश्वास कीजिए, इस एहसास के साथ जीना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये खालीपन, ये दर्द और ये उलझन बेकार नहीं है, अगर मैं कहूं कि इसी दर्द के अंदर आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो किसी आरामदायक कमरे में बैठकर नहीं लिखी गई थी। ये लिखी गई थी इंसानियत के सबसे बुरे दौर में, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इसके ऑथर हैं विक्टर फ्रैंकल। उन्होंने मौत को अपने सामने देखा, हर रोज, हर पल, और उस नरक में भी उन्होंने जीने की एक वजह ढूंढ ली। उनकी विजडम हमारी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम उनके सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और क्योंकि ये बातें भूलना आसान है, मैंने आपके लिए वीडियो के अंत में एक क्विक रिकॉल समरी शीट एंड चेकलिस्ट तैयार की है। आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ यहां रहिए इस कॉन्वर्सेशन में। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता, बेहतर पार्टनर होता या हम किसी दूसरे शहर में होते तो हम खुश होते। हम समस्या को बाहर ढूंढते हैं, पर विक्टर फ्रैंकल हमें बताते हैं कि असली समस्या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का मतलब है वो खाली जगह जो तब बनती है जब इंसान को ये नहीं पता होता कि वो क्यों जी रहा है। पुराने जमाने में हमारे पास ट्रेडिशन थे, धर्म था, समाज के नियम थे जो हमें बताते थे कि क्या करना है। आज हमारे पास आज़ादी तो है, फ्रीडम तो है, पर उस फ्रीडम का क्या करें ये कोई नहीं बताता। इसलिए हम उस खाली जगह को, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ से? कभी बेहिसाब एंटरटेनमेंट से, कभी नशे से, कभी अननेसेसरी शॉपिंग से, या कभी सिर्फ काम में खुद को झोंक देने से। हम शोर मचाते हैं ताकि हमें अपने अंदर की वो शांत आवाज सुनाई न दे जो पूछ रही है, तुम्हारा मकसद क्या है? जब तक हम इस रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, हम चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, वो खालीपन वापस आ जाएगा। ये दर्द तब तक रहेगा जब तक हम उसे सिर्फ मिटाना चाहते हैं, बजाय उसे समझने के। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा लगेगा अगर आप सुबह उठें और आपके मन में कोई भारीपन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, पर कैसा लगेगा अगर हर मुश्किल का सामना करने के लिए आपके पास एक सॉलिड वजह हो। इमेजिन कीजिए वो सुकून जब आपको पता हो कि आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो या कोई बड़ी मीटिंग लेना हो, वो आपकी जिंदगी के एक बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है। हम सब फ्रीडम चाहते हैं, पर असली फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। असली फ्रीडम वो है जब आप अपने दर्द से डरना बंद कर दें, जब आपको एहसास हो कि आपका सफरिंग बेकार नहीं है। वो फीलिंग जहां आप रात को सोते वक्त ये कह सकें, आज का दिन मुश्किल था पर मैंने इसका सही इस्तेमाल किया। ये वीडियो आपको उस दिशा में ले जाने की एक कोशिश है। हम उस क्लैरिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपको हर हाल में, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रखे। हमें खुशी नहीं चाहिए जो पल भर में गायब हो जाए, हमें वो मीनिंग चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक ऐसा झूठ जो हमें बचपन से सिखाया गया है और जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। वो झूठ है जिंदगी का मकसद खुश रहना है। हम सब यही मानते हैं, है ना? हम कहते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। सोशल मीडिया पर सब खुश दिख रहे हैं तो हमें लगता है अगर हम खुश नहीं हैं तो हमारे साथ कुछ गलत है। हम उदासी को एक बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। इसे हम एक नाम देते हैं, द हैप्पीनेस ट्रैप। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी को कभी भी एक टारगेट नहीं बनाया जा सकता। आप जितना ज्यादा खुश होने की कोशिश करेंगे, खुशी आपसे उतना ही दूर भागेगी।
सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं हंसो, तो क्या वो नेचुरल हंसी हंस पाते हैं? नहीं। हंसी तब आती है जब कोई जोक सुनाया जाए। हंसी एक रिजल्ट है, गोल नहीं। उसी तरह खुशी तब मिलती है जब हम किसी मकसद को पूरा करते हैं या किसी और की मदद करते हैं। खुशी बाई प्रोडक्ट है, पर हमारी सोसाइटी हमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी बेचती है। बी पॉजिटिव, गुड वाइब्स ओनली। ये सब सुनकर हमें लगता है कि हमारा दर्द, हमारा गुस्सा या हमारी निराशा गलत है। हम अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं और यही कॉन्फ्लिक्ट है। हम खुश रहने की दौर में इतने बिजी हो गए हैं कि हमने जीना बुला दिया है। हम दर्द से भाग रहे हैं, जबकि फ्रैंकल कहते हैं कि कभी कभी दर्द ही वो रास्ता है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। अगर हम दर्द को मीनिंग दे दें तो दर्द दर्द नहीं रहता, वो एक टास्क बन जाता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? फ्रैंकल हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे मैं आज का सबसे बड़ा लेबल देना चाहता हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा। वो कॉन्सेप्ट है द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में नाजीज ने कैदियों से सब कुछ छीन दिया। उनके कपड़े, उनके बाल, उनके नाम, उनका सम्मान, उनका परिवार, सब कुछ। फिजिकली वो पूरी तरह गुलाम थे, लेकिन फ्रैंकल ने वहां एक चीज रियलाइज की। उन्होंने देखा कि वो उनसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं छीन सकते, और वो है अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप उन हालात को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। फ्रैंकल कहते हैं जिंदगी से ये मत पूछो कि जिंदगी का क्या मतलब है, बल्कि ये समझो कि जिंदगी तुमसे सवाल पूछ रही है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम अक्सर रोते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रैंकल कहते हैं नजरिया बदलो, पूछो जिंदगी मुझसे इस मुश्किल वक्त में क्या चाहती है। शायद आपका करंट स्ट्रगल आपको धैर्य सिखाना चाहता है, शायद ये आपको किसी और के दर्द को समझने के काबिल बना रहा है। जब हम ये शिफ्ट लाते हैं तो हम विक्टिम नहीं रहते, हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। मीनिंग कहीं मिलता नहीं है, मीनिंग बनाना पड़ता है अपने एटीट्यूड से और अपने काम से। अब मैं चाहता हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें। अगले 60 सेकंड्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी करंट परेशानी के बारे में सोचें। वो जॉब जो नहीं मिल रही, वो रिश्ता जो टूट रहा है, या वो हेल्थ इशू। अब उस परेशानी को देखकर खुद से ये सवाल मत पूछिए कि ये कब खत्म होगा। इसके बजाय खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में जिंदगी मुझसे क्या उम्मीद कर रही है? क्या जिंदगी मुझसे करेज मांग रही है? क्या जिंदगी मुझसे फॉरगिवनेस मांग रही है? क्या जिंदगी मुझसे डिसिप्लिन मांग रही है? सिर्फ एक जवाब ढूंढिए। जैसे ही आपको वो जवाब मिलेगा, आप देखेंगे कि आपका दर्द कम नहीं हुआ, पर वो बेकार नहीं रहा, उसका एक मकसद बन गया। उम्मीद है आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपकी ये मुश्किल आपसे क्या उम्मीद कर रही है। देखिए, अब यहां से 2 रास्ते निकलते हैं और ये चुनाव आपको अभी करना होगा, इसी पल। पहला रास्ता वही पुराना और जाना पहचाना है, जिसमें हम खुद से कहते रहते हैं कि दुनिया कितनी अनफेयर है, लोग कितने बुरे हैं, या मेरी किस्मत ही खराब है। सच कहूं तो ये रास्ता बहुत आसान है। इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस दूसरों पर ब्लेम डालना होता है। पर दिक्कत यह है कि ये रास्ता घूम फिरकर हमें वहीं ले आता है जहां हम अभी खड़े हैं, वही खालीपन और वही बेचैनी। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। ये रास्ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का। मैं जानता हूं ये सुनने में भारी लगता है और मुश्किल भी है, क्योंकि यहां आपको ये मानना पड़ेगा कि हालात चाहे कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, उन हालातों को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हूं वो मेरी जिम्मेदारी है। शुरुआत में यह रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। आपको अजीब लगेगा कि मैं अपने इतने बड़े दुख में भी मीनिंग कैसे पर दोस्त। यही वो रास्ता है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने उस नर्क जैसे कंसंट्रेशन कैंप में चुना था। और यकीन मानिए, यही वो रास्ता है जो आपको उस खालीपन यानी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से बाहर खींच कर लाएगा। तो अब चॉइस आपकी है। क्या आप अपनी जिंदगी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं? जब आप दूसरा रास्ता यानी मीनिंग का रास्ता चुनते हैं तो एक जादू होता है। अचानक आपके कंधों से बोझ हल्का होने लगता है, आपका डर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक ठोस वाय है। विक्टर फ्रैंकल का एक बहुत मशहूर कोट है, ही हु हैज अ वाय टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी जिसके पास जीने की एक साफ वजह है, वो कैसे भी मुश्किल हालात को सह सकता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका ये संघर्ष बेकार नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लिए है, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए है, या किसी और की मदद के लिए है,
तो वो तकलीफ आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाती है। अब आप सुबह उठेंगे तो शरीर में थकान शायद होगी, पर मन में बोरियत नहीं होगी। रात को जब आप सोएंगे तो वो सुकून और संतुष्टि की नींद होगी, किसी तनाव से भागने वाली नींद नहीं। आपकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा और वो बेमतलब की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। अगर आप इस माइंडसेट को और गहराई से समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अपने मकसद पर टिके रहने के लिए अनुशासन कैसे काम करता है, तो ऊपर आई बटन में मेरी डिसिप्लिन इज डेस्टिनी वाली वीडियो है। इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इस एहसास को, इस रिलीफ को अपने अंदर उतरने दें। याद रखिए, अपनी जिंदगी को एक गहरा मतलब देना हमें वो ताकत देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। जैसा कि मैंने शुरू में वादा किया था, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मंडे मॉर्निंग की भागम भाग में हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इस किताब के कोर कॉन्सेप्ट्स को निचोड़कर एक सिंगल पेज का क्विक रिकॉल समरी शीट एंड चेकलिस्ट बनाया है। इस शीट में मैंने मीनिंग ट्रायंगल समझाया है, वो 3 तरीके जिनसे आप आज ही मीनिंग ढूंढ सकते हैं। साथ ही एक डेली रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी है। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। इसका प्रिंट आउट लीजिए या अपने फोन के वॉलपेपर पर लगाइए। अगले 24 घंटे के लिए जब भी परेशानी आए, इस शीट को देखिए और याद कीजिए, मैं चुन सकता हूं। जिंदगी आसान नहीं है दोस्तों, और शायद कभी होगी भी नहीं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में मीनिंग है तो हमें आसान जिंदगी की जरूरत भी नहीं है। हम सब अपने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं, कभी डर के कभी डाउट के, पर चाबी हमारे हाथ में है। वो चाबी है हमारा एटीट्यूड। आप अकेले नहीं हैं इस सफर में। अगर आज का वीडियो आपको दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिएगा आई चूज मीनिंग। देखते हैं कितने लोग इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं। अपना ख्याल रखिए और सवाल पूछते रहिए। आपका अपना अजय।